हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो अच्छी प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके अप्रोच देखें, इसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। गिवन ए बाइनरी ट्री, रिटर्न एन अरे वेयर एलिमेंट्स रिप्रेजेंट द बॉटम व्यू ऑफ द बाइनरी ट्री। ठीक है, मतलब जब हम बाइनरी ट्री को नीचे से देखेंगे, जो जो नोड हमें दिखेंगी, ठीक है, वो नोड हमें एक एरे में पाके रिटर्न करनी है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ऑर्डर भी मेंटेन रखना है। नोट, if there are multiple bottommost nodes for a horizontal distance from the root, then the later one in the level transition is considered। ठीक है, वही जो हमें नीचे से दिखेगी, मतलब वो अगर उसके ऊपर और भी नोड्स होंगे तो वो हमें दिखेंगे नहीं। ठीक है, उस तरह से हमें कंसिडर करना है। जैसे इस एग्जांपल की बात करें, ठीक है, अब देखो हॉरिजॉन्टल लेवल, अब ये क्या बात कर रहा है कि ये जीरो लेवल पर है। ठीक है, इसका लेवल क्या है, जीरो है। अब इससे जैसे ही हम लेफ्ट जाएंगे तो लेवल -1, एक आप इसको ना नंबर लाइन की तरह कंसीडर करो। तो ये जीरो पर पड़ी हुई है। ठीक है, इसके लेफ्ट जाओगे तो -1 पर जाओगे, इसके राइट जाओगे तो +1 पर जाओगे। ठीक है, ऐसे ही मतलब जब भी लेफ्ट जाओगे तो एक माइनस करोगे, राइट जाओगे तो एक प्लस करोगे। ठीक है, अब ये जीरो लेवल पर है, ये -1 पर, ये +1 पर। ठीक है, अब ये -1 पर हुई तो ये कितने पर हुई, -2 पर, और ये कितने पर हुई, जीरो पर। अब देखो ये भी जीरो पर थी, ये भी जीरो पर थी। ठीक है, तो सेम लेवल पर दो नोड आ गई ना। ठीक है, तो दो नोड आ गई, लेकिन हमें लेनी कौन सी है, हमें दोनों में से वो लेनी है जो लेटर ऑन आएगी, मतलब जो बाद में आएगी। ठीक है, कौन सी पर थी, +1 पर, तो इसका लेफ्ट कौन से पर होगा, जीरो पर। अब देखो 20, 3, 4, तीनों जीरो लेवल पर है, लेकिन जो सबसे लास्ट में आ रही है, जो हमारे पास 4 आ रही है, वो हमें आंसर में लेना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये कही गई है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये तो चलो छोटा सा एग्जांपल है नीचे, तो इस वाले एग्जांपल को ही है ना, ये अच्छा एग्जांपल है, इसको व्हाइट बोर्ड पर जाकर बनाते हैं। ठीक है, वहां पर अच्छी तरह समझ रहे होंगे, क्या अप्रोच लग सकती है वो देख रहे होंगे, फिर करेंगे इसको कोड। अभी क्या करते हैं, अपना व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है जी 20, फिर 8, यहाँ पर अपने पास 22 है ना, 22, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, फिर आज अपने पास 25, 10, 14 है ना, तो ये कुछ है। ठीक है जी, ये तो बन गया जी अपना एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखते हैं हमारा सबसे पहले इसका लेवल रहने वाला। ठीक है, पहले एक बार आंसर देख लेते हैं। इसका जीरो, फिर इसका -1, इसका -2। ठीक है, फिर इसका रहने वाला +1, इसका रहने वाला है जीरो, इसका भी रहने वाला है जीरो, इसका रहने वाला +2, इसका रहने वाला -1, इसका रहने वाला है +1। ठीक है, अब जीरो लेवल पर तीन नोड है, सबसे लास्ट आएगी 4। ठीक है, तो वो तो 4 आने वाला आंसर। -1 लेवल पर 8 भी है और 10 भी है, लेटर ऑन कौन आएगा, 10। ठीक है, -2 पर एक ही नोड है जो कि है 5, +2 पर भी एक ही है, लेकिन +1 पर एक 22 है, एक 14 है, 14 बाद में आएगी, फिर एक 25 जो +2 पर है ना। तो 5, 10, 4, 14, 25, 5, 10। ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब इसकी अप्रोच क्या लग सकती है, ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है, हम इसमें क्या यूज़ कर रहे होंगे, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, लेवल ऑर्डर क्यों, क्योंकि हम पूरा का पूरा जो एक सिंगल लेवल है उसको एक बार में क्या कर लेंगे, ट्रैवर्स कर लेंगे। ठीक है, क्यों, देखो अगर आपका ये जीरो लेवल पर है तो नेक्स्ट आपका ये, जब आप इसको लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करोगे, इस लेवल को ट्रैवर्स करोगे, तो आपका 3 आएगा जीरो पर। ठीक है, तो हम 20 को ओवरराइड कर देंगे 3 से, फिर 4 आएगा, 4, 3 को ओवरराइड कर देंगे 4 से। ठीक है, तो मतलब लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में जो भी नोड मेरे पास जिस लेवल पर आती चलेगी, हम उसको अपडेट करते चलेंगे, सिंपल सा हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो प्रोसेसिंग है वो कैसे चल रही होगी, सिंपल लेवल ऑर्डर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, कैसे, यहाँ पर एक क्यू ले लेंगे। ठीक है, क्यू ले ली, उसमें मान लेते हैं 20, साथ में उसका लेवल पुट कर दिया। ठीक है, जो भी हॉरिजॉन्टल लेवल का लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, हम एक लेवल नाम लेके चल रहे हैं कि लेवल इसका 20 है। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया क्यू में, पुट हो गया जी। फिर हमने क्या करा, ट्रैवर्सल शुरू करा लेवल। ठीक है, हमने क्या करा, इसको पॉप करा। ठीक है, ये मेरे पास हुआ पॉप, पॉप हुआ, एक मैप यहाँ पर चलता रहेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा कि जीरो पर अभी तक मेरे पास 20 आया है, बिल्कुल ठीक है। फिर हमने इसको जब पॉप करा तो इसका लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट दोनों चेक करेंगे, क्या दोनों एग्जिस्ट करते हैं, हाँ भी दोनों एग्जिस्ट करते हैं। दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो दोनों को क्यू में पुट करो। ठीक है, लेफ्ट को पुट करना है जो भी इसका लेवल था उसका -1 करके, राइट को पुट करना है जो भी इसका लेवल था उसका +1 करके। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, फिर ये पॉप हुआ, ये पॉप हुआ, तो इसका क्या है, -1, -1 पर आ गया मेरे पास 8। ठीक है, क्या इसके लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करते हैं, दोनों, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों का पुट करो। ठीक है, 5 का पुट करेंगे, अब इसका -1 था तो 5 का होगा -2, और फिर अपने पास आएगा 3,
इसका -1 था तो 3 का होगा 0। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसको पॉप करा, ठीक है। अब इसको पॉप करा, इसका लेवल आया मेरे पास +1, उसकी वैल्यू आ गई अभी तक 22, ठीक है। उसके लेफ्ट और राइट चेक करें, तो नेक्स्ट करते हैं। 4 का 0 लेवल और 25 का +2 लेवल पुट कर दिया, फिर 5 पॉप हुआ, -2 की जगह आ गया 5, ठीक है। उसका लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट नहीं करते तो बात छोड़ो। उसके बाद 3 पॉप हुआ, ठीक है। अब देखो 0 की जगह 20 था ना, अब उसको ओवरराइड कर देंगे, हम यहाँ पर कर देंगे 3 0 की जगह। इस तरह से लेवल ऑर्डर जो है वो ओवरराइड करता रहेगा। मतलब जो भी लेटर ऑन, जो हमें नीचे से वैल्यूज दिखेंगी, जो मतलब बाद में आ रही है, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ना, जो भी नीचे से वैल्यू हमें बॉटम व्यू में दिखेगी वो हमारे पास यहाँ पर आती चली जाएगी, ठीक है जी। अब 3 का लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो लेफ्ट यहाँ पर पुट कर देंगे 10 विद -1, उसका एक तरह से लेवल कर लो, ठीक है। फिर हमारे पास किसकी बारी आ गई जी, किसकी 4 की, ठीक है। 4 देखो जी यहाँ पर 3 को भी ओवरराइड कर देगा, ठीक है, क्योंकि लेवल दोनों का 0 था, ठीक है। पहले 20 को 3 ने करा, फिर 3 को 4 ने कर दिया। 4 का लेफ्ट राइट राइट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। +1 के साथ यहाँ पर आ जाएगा क्यू में, ठीक है। ये सारी क्यू चल रही है। फिर उसके बाद 25 पॉप आउट हुआ, +2 पर आ जाएगा 25, ठीक है। उसका लेफ्ट राइट एग्जिस्ट नहीं करता। फिर 10 -1 पर यहाँ पर आ जाएगा 10, फिर 14 +1 पर 14, ठीक है। अब आप देखोगे आपके पास सारी नोड आ गई है जो आपके आंसर में आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इनका ये आपकी लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए। अब देखो हमें एक और चीज़ का ट्रैक रखना पड़ेगा कि लेफ्ट में मिनिमम कितना गए हैं, राइट में मैक्सिमम कितना गए हैं, ताकि लेफ्ट टू राइट हम आंसर ले सके, ठीक है। या तो आप क्या करो, इसको सॉर्टेड फॉर्म वाला मैप ले लो, वो अपने आप इसको सेट कर देगा, ठीक है। लेकिन हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना नहीं चाहते, हम सिंपल सा क्या करेंगे, हम अपना ट्रैवर्सल का दो वैल्यू स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। एक तो मिनिमम, मिनिमम मेरे पास कितना गया -2, मैक्सिमम मेरे पास कितना गया -2, ठीक है। उसके बाद -2 से +2 तक, ठीक है, ये +2 है सॉरी, -2 से +2 तक ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। तो -2 से मतलब 5, फिर -1 मतलब 10, फिर 0 मतलब 4, फिर +1 की वैल्यू 14, फिर +2 की 25, जितनी वैल्यू आएगी उसको मैप एक वेक्टर में पाके रिटर्न कर देंगे। तो सिंपल सा काम करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, सारी नोड को ट्रैवर्स कर रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं, फेज कॉम्प्लेक्सिटी क्यू यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और मैप भी यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है सारी नोड ही अपने आंसर में आ जाए, ठीक है। कुछ इस तरह का ट्री हो, ठीक है ना, तो सारी नोड आंसर में आ जाएगी। तो ओपन ये लगने वाला अपना टाइम और स्पेस। अभी चलते हैं, करते हैं इसको C++ और जावा में कोड। तो यहाँ पर एक तो हमें वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, आंसर जो फाइनल रिटर्न हो रहा होगा, एक क्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्यू एक अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है जी। अब क्यू में मेरे पास दो चीज़ें आ रही होंगी, देखो जब मैं क्यू से कोई नोड पॉप कर रहा हूँ तो एक तो नोड की वैल्यू, ठीक है, या नोड कह लो, एक तो नोड आ रही है, साथ में क्या आ रहा है, उसका जो भी हम लेवल कह के चल रहे हैं, ठीक है, वो। तो यहाँ पर एक पेयर की फॉर्म में हम एक तो नोड, एक जो भी वो 0 1 -1 जो चल रहा है वो, ये दो चीज़ें आ रही होगी, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू में पुश कर देंगे, क्या भाई, रूट नोड विथ 0 वैल्यू, पुश हो गया। जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होती, ठीक है, एक बार क्या करते हैं, इसको ओके कर देते हैं। जब तक क्यू एम्प्टी नहीं थी तब तक क्या करेंगे, ठीक है, ऑटो, ठीक है, क्यू डॉट फ्रंट क्यू में से पॉप करते रहेंगे एक एक एलिमेंट, ठीक है। एक बार इसको पॉप भी कर देते हैं। अब जो हमने पॉप करा ये आया एक पेयर, पेयर आया है जी, तो उसके अंदर मेरे पास एक तो नोड पड़ी है, एक जो भी हम लेवल कर रहे हैं, ठीक है, वो पड़ा है। तो हमारे पास एक तो पड़ी है जी नोड ए डॉट फर्स्ट पे, ठीक है। अब मैप में क्या कर देना है, मैप में एंट्री कर देनी है जो भी यहाँ पर लेवल आ रहा है, ठीक है। ए में मान लो स्टार्टिंग में 0 आ रहा है, ठीक है, रूट के साथ 0 आ रहा है, जैसे यहाँ पर 20 और 0 आया था, तो 0 के साथ हमें क्या कनेक्ट कर देना है, 0 के साथ कनेक्ट कर देना है टेम्प का डाटा, ठीक है, मतलब 20, 0 के साथ 20 जो हमारा इनिशियली कनेक्ट हुआ था, ठीक है, वो यहाँ पर मैप के अंदर पुट हो जाएगा की वैल्यू की फॉर्म में। चलो ठीक है जी, ये पुट हुआ। अब हमें देखना है कि टेम्प के लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ठीक है। अगर टेम्प का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो हमें क्यू में पुश कर देना है जी टेम्प का लेफ्ट, साथ के साथ किस चीज़ के साथ, ठीक है, ए डॉट सेकेंड -1, 0 था तो -1 पुट हो जाएगा, ठीक है। इफ टेम्प का
राइट एग्जिस्ट करता है तो क्यू में पुश कर देना है टेम्प का राइट, ठीक है, ए डॉट सेकेंड +1, जो भी लेवल चल रहा था उसमें +1 करके। अब एक चीज़ हमने और कही थी कि जो भी लेवल हमारा चल रहा है उसमें मिनिमम और मैक्सिमम इनिशियली होंगे 0, इनिशियली हम 0 लेवल पर होंगे, ठीक है। यहाँ पर आकर उसको सेट भी करते रहेंगे। मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ mn ए डॉट सेकेंड, ठीक है। मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ mx ए डॉट सेकेंड, ठीक है। उसके बाद हमें सिंपल क्या करना है, फॉर इंट आई इक्वल टू मिनिमम से लेके आई लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम तक आई प्लस प्लस, यहाँ पर हमें क्या कर देना है, मिनिमम से मैक्सिमम तक ट्रैवर्स करा और फिर क्या कर दिया, आंसर में पुश बैक कर दिया में से जो भी उस करंट लेवल की वैल्यू पड़ी है वो, ठीक है। लास्ट में आंसर को रिटर्न भी किया, ठीक है। एक बार चलाकर देखते हैं, कोई एरर आएगा तो कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लेंगे उसको भी, है ना। और कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है, एक बार सबमिट करते हैं। अगर ये सबमिट होता है तो सेम पैटर्न मैंने जावा कोड लिखा हुआ है वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये हुआ सबमिट, चलते हैं जावा कोड के। यहाँ पर भी सेम काम, अरे लिस्ट बनाई, ठीक है। अब क्यों हम वहाँ पर पेयर वाली बना रहे थे, आप सोचोगे यहाँ पर तो सिंपल नोड की बना दिया, क्योंकि यहाँ पर ना हमें स्ट्रक्चर में ही एक नोड के स्ट्रक्चर में एक एक्स्ट्रा वैल्यू दे दी है HD, ठीक है, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं 0 1 -1 -2 जो हम कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो उसका HD वैल्यू का हम यूज़ करके अपना 0 1 -1 सब कुछ घुमा लेंगे, ठीक है। सबसे पहले एरे लिस्ट बना ली जो रिटर्न करेंगे, ठीक है, आंसर नाम से क्यू बना ली क्यू नाम से, ठीक है, और एक अपना मैप बना लिया। उसके बाद जो भी रूट थी उसका लेवल मेरे पास क्या था 0, तो वो HD में पुट कर दिया, हमारे पास एक एट्रीब्यूट दिया हुआ पहले से ही बना हुआ, ठीक है, और उसको क्यू में ऐड कर दिया। मिनिमम मैक्सिमम ले लिया 0 0 से, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होती तब तक ट्रैवर्स किया, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल आई है, ठीक है। क्यू का जो भी हमारे पास फ्रंट होगा उसको रिमूव किया, ठीक है, और मैप में पुट कर दी उसकी एंट्री उसके लेवल के साथ, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम को अपडेट करते चले गए जो भी लेवल चल रहा है उसके हिसाब से। अगर लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, एक बार ओके करते हैं, अगर लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो टेम्प का लेफ्ट का लेवल जो भी होगा वो क्या होगा, टेम्प का जो भी लेवल है -1 और उसको क्यू में ऐड कर देंगे। राइट एग्जिस्ट करता है तो टेम्प का लेवल जो भी है उसमें +1 और उसको भी क्यू में ऐड कर देंगे। लास्ट में जो भी मिनिमम है मैक्सिमम है वहाँ तक ट्रैवर्स करा, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम जो भी उस लेवल पर नोड पड़ी है सब यहाँ पर पुट की और अपना उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। एक बार इसको भी आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ। इस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपने वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।